देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री एक सिंबॉलिक रूप से नहीं गए कि एक खाना पूर्ति कर दी हो कि एक जगह हाँ। जाकर मुख्यमंत्री थम गए हों। वो किसी एक जगह जाकर नहीं थमे। वो सांगानेर भी गए, वो जगतपुरा क्षेत्र में भी गए, वो उसके बाद सीधे सीकर रोड भी गए। सीकर रोड से पहले के क्षेत्रों को भी उन्होंने देखा और हर एक क्षेत्र का अवलोकन किया। अधिकारी उनके पीछे भागते हुए दिखाई दिए, अधिकारियों की क्लास भी लगाई और जो सड़कों पर बहुत सारी स्थितियां ऐसी थी कि खड्डे उनको बहुत बड़ी संख्या में जब दिखे तो उसे लेकर नाराजगी जताई और उसमें जेडीए निगम के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के साथ मौजूद था और हुँ। मुख्यमंत्री ने आम जन के साथ भी संवाद किया। हर एक व्यक्ति से पूछा जो मौके पर मौजूद थे, उनसे भी संवाद किया। कुछ एक भाजपा कार्यकर्ता या नेता भी वहां पर पहुंच गए थे, उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उनसे सामान्य तौर पर पूरा फीडबैक लिया। हुँ। उससे पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर इस चीज को लेकर बैठक ली। बैठक में चर्चा की, जो उनके सीएमओ से जुड़े अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की, फीडबैक लिया। टेलीफोन पर वो संवाद लगातार बनाए हुए हैं। आज सुबह वो बहुत जल्दी उठे थे, उठकर पूजा अर्चना की सावन की हुँ। और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद उन्होंने जो अगला जो उनका मिशन था वो जयपुर में आने का था। जयपुर वो पहुंचे और जयपुर पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले महत्व इस बात को दिया कि ग्राउंड रियलिटी को जाने और उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को जाना। ग्राउंड रियलिटी जानने के दौरान उनको एक जगह जो बस स्टैंड के शेड होते हैं जहां पर लोग खड़े होते हैं उस छाया में वो टूट गया था या उड़ गया था या बरसात से ढह गया था, जो भी कहा जाए, उसे लेकर नाराजगी जताई। उसे हुँ। लेकर काफी नाराजगी उन्होंने जताई और कलेक्टर से नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये बात बोली कि फिर लोग किस तरीके से आश्रय लेंगे। तो हुँ। कलेक्टर ने जवाब भी दिया कि कारण जो भी रहा वो बताया कि देरी क्यों हुई, लेकिन हुँ। ये भी मानिए कि इस तरीके की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई जी। और मुख्यमंत्री लगातार 3 घंटे के आसपास का समय ऐसा निकला कि मुख्यमंत्री हुँ। लगातार ही जयपुर शहर में घूमते रहे, देखते रहे स्थितियां। द्रव्यवती नदी की स्थिति देखी। द्रव्यवती नदी के बारे में उन्होंने इसलिए जाना कि द्रव्यवती नदी को लेकर पिछले दिनों लगातार चर्चाएं हैं कि हुँ। ग्राउंड वाटर जो है वो वहां से पूरा पानी बहकर निकल जाता है, रिचार्ज नहीं होता है। इस चीज को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और मुख्यमंत्री का जो मकसद था आज के इस दौरे का वो ग्राउंड रियलिटी जानना था। अमूमन हवाई दौरों से पूरी चीजें नहीं निकल पाती है। हवाई हुँ। दौरे उन्हीं स्थानों पर होते हैं जहां पर कि अब बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हुँ। ऐसे में हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो जिन स्थानों में बाढ़ जैसी स्थिति है वहां का अवलोकन सामान्य तौर पर कर सकते हैं कि कैसी बारिश है, क्या स्थिति है। तो हुँ। दूसरी तरफ एक नई डिमांड भी आगामी दिनों में विपक्ष करेगा कि किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसे लेकर गिरदावरी तुरंत कराएं। हालांकि गिरदावरी इस मौसम में इस वक्त लोगों को राहत देने की ज्यादा आवश्यकता है गिरदावरी हुँ। से पहले, लेकिन विपक्ष ने ये जो मुद्दा है ये उठाना भी विपक्ष शुरू करेगा। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री कोई ना कोई फीडबैक लेंगे और अपनी तरफ से सरकार की तरफ से कोई जो भी अधिकारियों को दिशा निर्देश है वो भी जारी करेंगे। तो आज की जो तस्वीरें थी ये जी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव दिखाई और वहां से फर्स्ट इंडिया न्यूज शुरू हुआ जहां से मुख्यमंत्री ने ये पूरा आज का दौरा शुरू किया। एयरपोर्ट से शुरू होकर जब आखिर में स्पीकर रोड से वो सीधे सीएमआर पहुंचे तब तक हुँ। हमने मुख्यमंत्री का एक एक अपडेट दिखाया और मुख्यमंत्री एक सामान्य मुख्यमंत्री, आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में जो नजर आते हैं उसी रूप में दृश्यमान थे, हुँ। उसी रूप में दिख रहे थे। कोई विशेष ऐसी बात नहीं थी कि मुख्यमंत्री वाले अंदाज में हो। सामान्य रूप से जो भजनलाल शर्मा का अंदाज है उसी अंदाज हुँ। में वो दिखाई दिए। हुँ। अब ये तय मानकर चलिए कि अब वो इसे लेकर फीडबैक लेने के साथ ही प्रदेश की स्थिति का भी फीडबैक लेंगे, जी। लेकिन कई लोगों पर गाज आगामी दिनों में गिर सकती है। ऐश्वर्या, क्योंकि आज जिस तरह से तस्वीरें थी काफी ज्यादा तल्लीनता नजर आई सीएम की भी इस चीज को जानने में, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें वो रास्ते भी पता है जो कि बहुत ज्यादा खबरों में भी नहीं आते, सुर्खियों में भी नहीं आते, लेकिन सुर्खियों में ना आने के बावजूद वहां परेशानी है। जिस तरह से वो पहुंचे और कुछ वायरल वीडियोज थे, जैसे नंदपुरी का एक वायरल वीडियो था, उस जगह भी पहुंचे। ऐश्वर्या, क्या ये मानकर चले, क्योंकि अनुभव उन्होंने भी देखा होगा, सड़कों पर वो भी घूमे होंगे बारिश के समय में, ठीक एक साल पहले की बारिश के बाद अब कल भी जो दौर है बारिश में ऐसी जगहों का जायजा लेने का वो चलता रहेगा। कल हिंडौन की भी खबर सामने आई थी कि पहुंचेंगे। देखिए, हिंडौन में मुख्यमंत्री ने आईजी, संभागीय आयुक्त के साथ संवाद जारी रखा। कल सरकार के फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा महत्वपूर्ण अंग है जो कि मंत्री हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान से उनका ताल्लुक है। तो सरकार के लोग, जनप्रतिनिधि, सभी लोग हिंडौन पहुंच रहे हैं, लेकिन हिंडौन को लेकर भी उन्होंने फीडबैक ले लिया था।
क्योंकि जयपुर में भी यही स्थिति हो रही है कमोबेश। जयपुर की स्थिति का अवलोकन भी किया और अभी का जो मौसम है वो फिलहाल हिंडौन वाला जो रूट है या वो क्षेत्र है उसके लिए अलाउ भी नहीं कर रहा। जब मौसम अलाउ करेगा तो उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर को वहां तक जाने के लिए यदि मौसम अनुमति देगा या कहा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इस चीज को लेकर कहेगी कि हाँ वहाँ मौसम साफ है, आप अवलोकन के लिए जा सकते हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री जा पाएंगे। अभी 48 घंटे की भारी बारिश की चेतावनी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का फोकस उन स्थितियों को कंट्रोल करने को लेकर है जो भी स्थितियां बन पड़ी है या जहां पर हालात खराब हो चले हैं, वहां उन स्थितियों को कंट्रोल करने पर मुख्यमंत्री का पूरी तरह से फोकस है। ठीक है ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सहयोगी ऐश्वर्या को आप सुन रहे थे, क्योंकि आज हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने देखी। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से जब जयपुर पहुंचे तो जयपुर एयरपोर्ट पर भी, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी आज जब पानी भरा हुआ था वो तस्वीर भी उन्होंने देखी और उसके बाद सीधे वहां से जयपुर के उन इलाकों का दौरा कर फीडबैक उन्होंने लिया और त्वरित क्विक रिस्पॉन्स और ज्यादा हो उस चीज को लेकर निर्देश दिए।